स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले जो दो क्वेश्चन है हम इससे पहली वीडियो के अंदर कर चुके हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, इन द फॉलोइंग एपीज, ये एपी गिवन है हमें, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस गिवन है, जैसे इस एपी के अंदर आप यहाँ बॉक्स देख पा रहे हैं और सेकंड पार्ट के अंदर यहाँ पे दो बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सी मिसिंग टर्म है जो कि हम इस बॉक्स के अंदर फिल करें। यहाँ पे भी कौन सी मिसिंग टर्म है जो हम इस बॉक्स के अंदर फिल करें। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है ये एक सीरीज है एपी की, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, ये होगा हमारा सेकेंड टर्म और ये होगी हमारी थर्ड टर्म। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, हमें थर्ड टर्म गिवन है और हमें निकालनी कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म निकालनी है। तो लिख दीजिए पहले क्या गिवन है हमें, a1। a1 किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है, कितना गिवन है, 2 गिवन है। a3 हमें कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 26। अब देखिए हम a3 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। a3 को क्या लिखा जा सकता है, a प्लस 2d। अब देखिए a3 कितना गिवन है हमें, a3 गिवन है 26। a हमें कितना गिवन है, a हमें गिवन है 2 प्लस 2 इंटू डी। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, d निकाल सकते हैं। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर आपके पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो उन दोनों का यूज़ करके आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी टर्म निकालनी है, a2 निकालनी है। तो d निकालिए यहाँ से, यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है, तो ये इस साइड आके हो जाएगा माइनस, और ये 2d के साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, ये आ जाएगा डिवाइड में, और राइट साइड में क्या बचेगा हमारे पास, डिफरेंस। डिफरेंस ही निकालना हमें। 26 में से 2 सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आ गया आपके पास, 24। 24 को 2 से डिवाइड किया तो कितने पे कैंसिल करेगा ये, इसको 12 पे। तो डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, डिफरेंस आ गया है 12। और a कितना है हमारे पास, a है 2। अब आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, लेकिन हमें क्वेश्चन में कौन सी टर्म पूछी है, सेकंड टर्म पूछी है, तो सेकंड ही टर्म निकाल लेंगे हम। a2 किसके इक्वल होता है, a प्लस d के इक्वल। a कितना है, देखिए 2 है, d अभी अभी हमने निकाला है, d कितना है, 12 है। तो हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो क्या आ चुकी है, 2 प्लस 12 दैट इज 14। ये है हमारा आंसर। तो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर हम क्या फिल कर सकते हैं, 14 फिल कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में हमें a की वैल्यू भी नहीं गिवन है, क्योंकि अगर फर्स्ट टर्म यहाँ लिखी होती तो हमें पता चल जाता कि a है ये, लेकिन फर्स्ट टर्म की जगह पे भी हमें क्या दे दिया है, बॉक्स दे दिया है। ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड, ये फोर्थ, थर्ड टर्म भी गिवन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, हमें a की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, सेकेंड टर्म हमें पता है, थर्ड टर्म निकालनी है हमें, फोर्थ टर्म हमें गिवन है। तो पहले लिख दीजिए जो जो आपको गिवन है। आपको यहाँ पे क्या गिवन है, a2 गिवन है, और a2 की वैल्यू कितनी है, 13। दूसरा आपको क्या गिवन है, फोर्थ टर्म गिवन है a4 की वैल्यू कितनी है, 3 है। निकालना क्या क्या है आपको, a1 मतलब कि आपको a निकालना है, दूसरा आपको a3 निकालना है। a और a3 ये कैसे निकाल पाएंगे आप, a तो डायरेक्ट निकल जाएगा, अगर a की वैल्यू आ गई है तो a1 निकल जाएगा आपका, लेकिन अगर a3 निकालना है तो उसके लिए आपको a और d दोनों की ही वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तब आप a3 निकाल पाएंगे। तो इन दोनों को यूज करके हमें क्या करना पड़ेगा, a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो कीजिए फाइंड आउट। a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a2 को लिख सकते हैं हम a प्लस d। अब ये हमने a2 को लिख दिया है, और a2 है किसके इक्वल, 13 के इक्वल, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 इज इक्वल टू a प्लस डी। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब a4 को हम क्या लिख सकते हैं, a4 को लिखा जा सकता है a प्लस 3d। a4 की वैल्यू कितनी है, 3 है, रख दीजिए 3 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको हमने इस तरह से लिख लिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, a प्लस डी इज इक्वल टू 13। लेफ्ट लिख लीजिए या इसको राइट में लिख लीजिए, बात तो वही है ना हमारी। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, इसको भी हमने इस तरह से लिख लिया, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन लिख ली हमने, ये सेकंड इक्वेशन लिख ली हमने। अभी हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन का मतलब क्या है, किसी भी एक, जैसे a है, a को मतलब एलिमिनेट कर दीजिए या फिर d को एलिमिनेट कर दीजिए। a को एलिमिनेशन करना आसान है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, साइन ही चेंज करना है। तो साइन चेंज कर दीजिए यहाँ पे,
प्लस से माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, कैंसिल हो गया। माइनस का 3d और प्लस का d, तो माइनस का 2d इज इक्वल टू प्लस का 13 और माइनस का 3 10। तो d कितना आ गया आपका 10/2, d की वैल्यू आ गई है 5। यहाँ पे माइनस d है 5 के इक्वल, तो d को हम क्या लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू -5। d की वैल्यू आ गई है आपके पास। अगर हम यहाँ से a की वैल्यू और निकाल लें और फिर उसके बाद यहाँ पे हम वैल्यू a3 के अंदर पुट कर सकते हैं। अब देखिए a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने जो d की वैल्यू निकाल ली है उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए या फिर इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे अभी हम यहाँ पे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, d की वैल्यू, जो कि किसके इक्वल आई है, -5 के इक्वल आई है, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं हम d की वैल्यू। तो इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, a प्लस डी इज इक्वल टू 13। a प्लस डी कितना आया अभी हमारे पास, -5 इज इक्वल टू 13। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 13। a इज इक्वल टू 13, ये राइट साइड जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। कितना आ जाएगा हमारे पास 18। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 18 आ गई है। एक तो हमें यही निकालना था, a निकालना था, क्वेश्चन मार्क लगाया था ना अभी हमने, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 13 आ गई है। अभी हमें a3 और निकालना है। अब देखिए a3 कैसे निकलेगा, a3 होता है किसके इक्वल है, a प्लस 2d के इक्वल। a3 निकालना है, a कितना है अभी अभी फाइंड आउट किया है 18 प्लस 2, डिफरेंस कितना फाइंड आउट किया था हमने यहाँ पे, -5। सोल्व कर लीजिए इसको, 18 प्लस माइनस आ जाएगा -2 इंटू 5 हो जाएगा आपके पास 10, तो a3 आ जाएगा आपके पास। 18 में से 10 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8। ये है आपका आंसर। तो निकालना क्या था इसमें, आपको a की वैल्यू निकालनी थी, 18 आ गई है, और जो a3 की वैल्यू निकालनी थी वो कितनी आ गई है आपके पास, 8 आ गई है। दोनों आपके क्या है आंसर से। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसके अंदर क्या है, ये बॉक्स और ये बॉक्स, मतलब यहाँ पे जो टर्म्स मिसिंग है वो टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसको, ये क्या है आपकी फर्स्ट टर्म है a1, ये सेकंड टर्म है a2, ये थर्ड टर्म है a3 और ये फोर्थ टर्म है a4। अब आपको निकालना क्या है, एक तो आपको a2 की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क लगा लिया हमने यहाँ पे, a3 की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क लगा लिया हमने यहाँ पे। अब a2 और a3 हम कैसे निकाल पाए, अगर हमें a की वैल्यू पता है और d की वैल्यू पता चल जाए हमें इस सीरीज से, तो हम क्या कर सकते हैं, a2 और a3 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, हमें गिवन क्या है, हमें a1 मतलब कि a गिवन है हमें 5 के इक्वल, और ये कौन सी टर्म है, a4 है, a4 कितना गिवन है हमें 9/1/2। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 19/2। अब a4 को हम क्या लिख सकते हैं, a4 को लिखा जा सकता है a प्लस 3d। a4 को क्या लिखा जा सकता है, a प्लस 3d। a4 कितना गिवन है हमें, वैल्यू पुट कर दीजिए 19/2 इज इक्वल टू, a कितना गिवन है, a1 इज इक्वल टू a, हमें कितना गिवन है 5 गिवन है, प्लस 3d। यहाँ से हम कर क्या रहे हैं, यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कीजिए d की वैल्यू फाइंड आउट, ये प्लस है, इस साइड आके क्या आ जाएगा, साइन हमारा माइनस आ जाएगा, -5 इज इक्वल टू 3d। एल्शियम ले लेंगे हम 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 3d। 19 में से 10 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, आ जाएगा 9। 9/2 इज इक्वल टू 3d। अभी हमें d निकालना है, तो इसके साथ जो भी आपका मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्सट्रैक्शन में जो भी है उसको हमें शिफ्ट करना होता है। तो ये d के साथ ये 3 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो लेफ्ट साइड आके ये आ जाएगा आपका डिवीजन में। तो इसको लिखेंगे हम 9/2 इंटू, इसको हम 3/1 लिख सकते हैं ना, तो जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 इज इक्वल टू d। 3 को कैंसिल, 3 9 को कैंसिल करेगा 3 पे, 3 3 जा 9, तो d कितना आ गया आपके पास, 3/2 इज इक्वल टू d। d आ चुका है हमारे पास, a की वैल्यू हमें पता ही है सीरीज से, तो हमें निकालना क्या है, a2 निकालना है और a3 निकालना है। तो निकाल दीजिए a2। a2 होता है किसके इक्वल है, a प्लस d। a कितना है देख पा रहे हैं अभी, a आप a की वैल्यू कितनी 5 है, और d की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 3/2। एल्शियम लेके सोल्व कर दीजिए इसको, 10 प्लस 3, ये आपके पास आ जाएगा 13/2,
और एलसीएम के अंदर हम करते क्या है, इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं और इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 10 कैसे लिख दिया, 5 की 2 से मल्टीप्लिकेशन 10 और 3 की 1 से मल्टीप्लिकेशन 3। अब उसके बाद हमने यहाँ पे A2 टर्म निकाल दी है, कितनी आई है हमारे पास 13/2 आ गई है। अभी हमें दूसरी कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी थी, A3 भी फाइंड आउट करना हमें। A3 किसके इक्वल होता है, A + 2D। A कितना है, A है आपका 5, यहाँ पे भी रखा था हमने ये वैल्यू, +2 × D कितना है, D था आपका 3/2। 3/2 देखिए कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे कुछ, यस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, कैंसिल कर देंगे इसको हम। तो 5 + 3 = 8। तो A3 कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया है। A2 निकालना था, ये कितना आ गया हमारे पास, ये आया है 13/2 और A3 कितना आ गया है, 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट देखिए, इसके अंदर क्या है, आपको ये 4 जो बॉक्सेस आपको गिवन है, जो मिसिंग टर्म्स है यहाँ से, ये फाइंड आउट करना है। और सेम जैसे हम पिछले क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं, सेम वैसे ही होगा ये। तो ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है A1 लिख सकते हैं, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है और ये क्या है A6। निकालना क्या क्या है, A2, A3, A4, A5। गिवन क्या क्या है हमें, A1 गिवन है और A6 गिवन है। A1 और A6 से हमें इन बाकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, क्योंकि कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको एक A की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी और एक D की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले निकालना क्या क्या आपको, A2 निकालना है, A3 निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, A4 निकालना है और A5 निकालना है। अब गिवन क्या क्या है आपके पास, A गिवन है आपको कितना, -4 और आपको क्या गिवन है, A6 गिवन है। A6 कितना है आपके पास, 6। अब A6 को हम कैसे लिख सकते हैं, A6 को लिखा जाएगा A6 = A + 5D। A6 कितना गिवन है, 6 गिवन है। A कितना गिवन है, -4 गिवन है, +5 × D। यहाँ से हम निकाल के आ रहे हैं D की वैल्यू, निकाल लीजिए इसको भी। यहाँ पे -4 है तो साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +4। ये D के साथ मल्टीपल में है 5, यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन में, = D। 6 और 4 ऐड किया तो 10, 10/5 = D। कैंसिल किया 2 आ गया, तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई है। डिफरेंस आ गया है, A की वैल्यू हमें पता ही है, तो अब तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो निकालिए कौन कौन सी टर्म निकालनी है। सबसे पहले निकाल रहे हम A2। A2 किसके इक्वल होगा, A + D। A देखिए स्टार लगा लेते हैं, हमें जो निकालना है। A कितना है आपके पास, ये है -4 और D कितना है, जो भी हमने निकालना है D की वैल्यू है 2। तो -4 में से 2, 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -2। तो A2 कितना आ गया है, -2। दूसरा हमें क्या निकालना था, A3 निकालना था। A3 होता है किसके इक्वल है, A + 2D। A कितना है, -4 है, D कितना है, 2 है। सोल्व कर लीजिए, -4 + 2 × 2 कितना आ जाएगा आपके पास, 4। -4 + 4 हो जाएंगे कैंसिल, तो A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0। अब उसके बाद निकालिए, A4 निकालना है, A5 निकालना है। A4 निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, A4 किसके इक्वल होता है, A + 3D। A कितना है, देखिए A है आपका -4 +3 × D कितना है, D है आपका 2। तो -4 + 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया। इसको सोल्व किया तो कितना आया है, 2 आया है। तो A4 की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है। इसी तरह हमें निकालना था A5। A5 किसके इक्वल होगा, A + 4D। A कितना है, -4 है और D कितना है, D है आपके पास 2 है। तो -4 + 4 × 2 हो गया 8। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो आपके पास आ गया 4। A5 की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, 4। देखिए आपको बॉक्सेस में क्या क्या फिल करना था, A2 फिल करना था -2, A3 फिल करना था, ये आ गया है 0, A4 फिल करना था, ये आ गया है 2, A5 फिल करना था, ये कितना आ गया आपके पास, पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए 5th पार्ट में भी क्या है आपको, ये है A1, A2, A3, A4, A5, A6। निकालना क्या क्या है आपको, A1 निकालना है आपको, मतलब A निकालना है आपको, A3 निकालना है आपको,
A4 निकालना है, A5 निकालना है, ये सब हमें निकालना है। गिवन क्या क्या है हमें, A2 गिवन है, A2 कितना गिवन है हमें 38, और क्या गिवन है हमें A6 गिवन है, A6 कितना है -22। कीजिए इसको सोल्व। अब देखिए A2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A2 को लिखा जा सकता है A प्लस डी। A2 को क्या लिखा जा सकता है, A प्लस डी। A2 है कितना हमारे पास 38 इज इक्वल टू A प्लस डी। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A6 को लिखा जाएगा A प्लस 5D। A6 की वैल्यू कितनी है -22 इज इक्वल टू A प्लस 5D। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सोल्व करेंगे। तो लिखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इसको हम लिख सकते हैं ना A प्लस डी इज इक्वल टू 38, A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। इसमें आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि आपको किसको एलिमिनेट करना है, A को एलिमिनेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस का D है और माइनस का 5D है, तो माइनस का 4D। ये माइनस था साइन, यहाँ पे साइन आ जाएगा आपका प्लस। तो इसको ऐड कीजिए, 8 और 2 हो गया आपका 10, 0 1 कैरी चला गया, 3 और 3 कितना हो गया आपके पास 6। तो -4D किसके इक्वल आ गया है, 6 के इक्वल आ गया है। -4D इज इक्वल टू 60 तो D कितना आ गया 60/4, तो ये है माइनस, तो D आ गया आपका -15, क्योंकि 4 कितने पे कैंसिल करेगा 60 को 15 पे, तो -15 आ गई आपकी D की वैल्यू। D की वैल्यू आ गई है, आपको A की वैल्यू की और ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके आप इन सभी टर्म्स को निकाल पाएंगे। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ D, किसकी वैल्यू, D की वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम D की वैल्यू पुट कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट है क्या हमारे पास, A प्लस डी इज इक्वल टू 38। A हमें निकालना है, D हमने कितना निकालना है -15। ये प्लस माइनस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्या लगा दिया है, सोल्व करके माइनस लगा दिया है, इज इक्वल टू 38। तो A इज इक्वल टू 38, ये -15 उस साइड जाके हो जाएगा साइन में प्लस का 15, तो ये आपके पास आ जाएगा 3, 8 और 5 कितना हो गया आपके पास 13, 3 1 कैरी चला गया, 3 1 कैरी 4 और एक ये 5, तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 53। तो एक तो हमें A की ही वैल्यू निकालनी थी, 53 निकालनी थी, A1 निकालना था, A1 ही A होता है आपका, तो इस बॉक्स के अंदर तो फिल कर लीजिए, हमने 53 निकाल लिया है। अभी हमें A3, A4 और A5 भी निकालना है, तो निकालिए। पहले हम निकाल रहे हैं अभी A3 को। A3 किसके इक्वल होता है, A प्लस 2D। A कितना निकाला अभी हमने यहाँ पे 53 प्लस 2, D की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने -15, तो ये आ गया आपके पास 53 माइनस 30, क्योंकि प्लस माइन मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 23। तो ये आ गया हमारे पास A3 की वैल्यू 23। अब निकालिए A4। A4 कैसे निकलेगा आपका, A प्लस 3D। A कितना आपके पास 53 है और D कितना निकाला था अभी आपने, -15 निकाला था, तो रख लीजिए इसको। तो 15 माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 को 15 से मल्टीप्लाई किया 45। अब इसको सोल्व कीजिए, 13 में से 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 था और 4 में से 4 कैंसिल किया आपने 0, तो कितनी आ जाएगी आपकी A4 की वैल्यू 8। और निकालना है इसमें आपको A5 भी निकालना है, तो A5 निकाल लीजिए। A5 किसके इक्वल होगा, A प्लस 4D। A कितना है आपका, A हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पे 53 प्लस 4, D कितना है, D हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पे -15, तो ये आ गया आपके पास 53 प्लस माइनस आ गया आपका -15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप 60, तो 60 में से 53 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास -7, तो ये आ गया आपके पास A5। फिल कर दीजिए इन बॉक्सेस के अंदर। A1 हमने फिल कर दिया था, A3 कितना आया है हमारे पास 23, A4 कितना आया है 8, A5 कितना आया है -7।